हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं आपको कि मेरा नाम है स्वाति। चैनल का नाम है अनबायस्ड रिव्यूज़। चैनल पर होता क्या है, चैनल पर नए नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं। मैं प्रोडक्ट को परचेज करके उनको यूज़ करने के बाद उनके जेन्युइन फीडबैक मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और आप लोग की हेल्प करती हूँ स्मार्ट शॉपिंग करने में। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है वीडियो में, लेकिन आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन से प्रोडक्ट हमें स्किन पे यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का टाइम आ चुका है और त्योहारों में तो ऑब्वियसली हम सब दिखना चाहते हैं बिल्कुल ब्यूटीफुल, और चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस दिखे विदाउट एनी मेकअप। यस, वैसे तो एक र्यूमर है कि लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़कियाँ जो है ना वो मेकअप करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। हम सब हमेशा यही चाहते हैं कि विदाउट मेकअप ही हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती रहे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हमें मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि अचानक जो स्किन हमारी इतनी ग्लो कर रही होती है वो ग्लो करना क्यों बंद कर देती है। ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं हम जिससे जो स्किन का जो नेचुरल ग्लो है, जो हमारी स्किन जो इतनी ब्यूटीफुल दिखती है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाती है। क्या होता है ऐसा? तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए नए नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तो लेकर के आती ही रहूँगी, बट बीच बीच में कुछ इस तरीके के टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोग अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम गलत प्रोडक्ट को अपने स्किन के ऊपर ना यूज़ करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डी टैन एंड ब्लीच। तो फ्रेंड्स, जब भी त्यौहार आते हैं तो त्यौहार में ऑब्वियसली हम सब अच्छे दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन जो फेशियल अगर बोलें फेशियल करवाने के लिए, तो अगर आप पार्लर जाएंगे तो एक फेशियल का खर्चा समवेयर अराउंड 800-2000 रुपीज़, या कुछ जगहों पर तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लेडीज़ जो होती है ना वो सोचती हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं ब्लीच ले करके आती हूँ, अपनी स्किन पे लगाती हूँ और 60-70 रुपीज़ में मुझे बिल्कुल फेशियल जैसा ग्लो मिल जाएगा, विच इज़ लाइक वेरी राइट कि आपको मिल जाता है। बट क्या ब्लीच लगाना सच में स्किन के लिए ज़रूरी है? और ब्लीच लगा करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्किन के साथ में बुरा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अच्छा करने के लिए? बिल्कुल, मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्टॉप मत कीजिएगा। तो बिल्कुल, ब्लीच जो है वो काम तो करता है, यानी आप इसको लगाते हैं और 15-20 मिनट्स में आपको बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो कर दे देता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ब्लीच आपके स्किन को कितना नुकसान करता है। फ्रेंड्स, आपको पता है ब्लीच होता क्या है? ब्लीच को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं? एक्सपेंसिव ड्रेसेस परचेज करके लेकर के आते हैं, उसमें टैग पर ये इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है डू नॉट ब्लीच। अगर ब्लीच इतना ही अच्छा है तो हम कपड़ों के ऊपर नहीं यूज़ करें। जो चीज़ हम कपड़ों के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं वो हम अपने स्किन के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब ब्लीच होता क्या है? बेसिकली ब्लीच जो है ना वो एक केमिकल होता है, राइट? कुछ केमिकल्स को मिला करके एक ब्लीच को तैयार किया होता है। और ब्लीच का काम क्या होता है, जब हम उसको अपने फेस पे लगाते हैं तो हमारे फेस के जो रोए होते हैं ना, छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, ब्लीच क्या काम करता है? ब्लीच जो है ना उन हेयर्स को कलर कर देता है, और कलर करने की वजह से आपको थोड़ा सा फेयर स्किन मिल जाती है। इसके साथ साथ ब्लीच में एक केमिकल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो जो पेरोक्साइड है वो स्किन पे जा करके जो हमारे स्किन पे थोड़ी सी डेड स्किन्स हैं उनको काट करके और साफ कर देता है। इजी लैंग्वेज में बोलूँगी तो, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो स्किन पे जा करके सरफेस क्लीनिंग का काम करता है। बट ये इतना हार्श होता है कि आपकी स्किन की जो लेयर है उसको वो बर्न कर देता है। मतलब कि आपने एक ब्लीच को लगाया टू गेट अ ग्लो, और उल्टा आपने अपनी स्किन को जला लिया, राइट? तो अभी तो आपको ग्लो मिल गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जो आपकी स्किन की कंडीशन होगी वो परमानेंट हो जाएगी, वो जल्दी से ठीक नहीं होने वाली है। और अगर आप इसी हैबिट में हैं कि हमेशा ही ब्लीच अपने स्किन पे लगाते हैं तो कुछ सालों के बाद तो आपकी जो स्किन है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव बहुत ईजी है और आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिव है इसका डी टैन।
D10 क्या है? D10 बेसिकली एक काइंड ऑफ अ पैक है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है। और इस ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन पे जब आप इसको लगाते हैं तो जो सन के साथ जो हमारे एक्सपोजर होता है स्किन का, या जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डैमेज होने लग जाती है और एक लेयर बन जाता है उस पर डेड सेल्स का। D10 क्या करता है? D10 उस डेड सेल्स के लेयर को रिमूव करता है और आपकी जो ओरिजिनल स्किन है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो D10 जो है किसी भी तरीके से आपकी स्किन को हार्म नहीं करता, अनलेस आप एक ऐसा D10 पैक यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी केमिकल्स मिला हुआ हो या फिर ब्लीच मिला हुआ हो। बहुत सारे D10 पैक जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें ब्लीच भी मिला होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई D10 पैक लेना ही चाहते हैं तो हमेशा ऐसा D10 पैक लीजिए जिसमें ब्लीच ना हो। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ही अपने घर में D10 पैक बनाइए और हफ्ते में इसको 2 बार यूज़ कीजिए। 2 बार यूज़ करने से आप खुद फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। हमारे कंट्री में एक मिसकंसेप्शन है कि जो डार्क स्किन है वो अच्छी नहीं है और जो वाइट स्किन है वो अच्छी है। ऐसा नहीं है। जब आपकी स्किन ग्लो करती है ना, तो चाहे वो डार्क हो या वाइट हो, आप हमेशा ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो आपको ब्लीच लगा करके गोरा बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इनर ब्यूटी के साथ में ग्लो कीजिए और खूब खूबसूरत दिखिए। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ जो D10 पैक्स हैं जो आप घर में बना सकते हैं ईजिली, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, जो आपके घर में ही अवेलेबल है, और अपने स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं, पैकअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आप ले सकते हैं थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, थोड़ा सा आप कर्ड मिला दीजिए, अगर हनी है तो हनी मिला दीजिए, एक पैक तैयार कीजिए, अपने स्किन पे लगाइए और उसको थोड़ा सा वो ड्राई हो जाता है तो उसके बाद उसको ल्यूक वार्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से आप फेस को धो लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कीजिए और आप अपने स्किन के अंदर डिफरेंस अपने आप देखेंगे। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, मोदी केयर का एक D10 पैक है जो कि बहुत अच्छा है और मैंने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया हुआ है, अभी भी यूज़ करती हूँ। तो वो पैक भी बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पैक बनाएं, तो आप इस पैक को भी अपने साथ रख सकते हैं और जब भी आप ऑफिस से वापस आते हैं हफ्ते में 2 बार आप इस पैक को लगा करके 15-20 मिनट के बाद में वॉश कर लीजिए अपने फेस को। आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा कि D10 करने के बाद में आपकी स्किन कितनी ज़्यादा रिजुविनेटेड और फ्रेश फील कर रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये भी ज़रूरी, D10 करना भी ज़रूरी है स्किन को, इसलिए क्योंकि स्किन के ऊपर क्या होता है कि एक डेड स्किन का एक लेयर बन जाता है। वो डेड स्किन का जो लेयर है वो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उनको बंद कर देता है और स्किन जो है ब्रीथ करना बंद कर देती है। कभी भी कोई चीज़ अगर वो सांस नहीं लेगी ना, तो वो मुरझा जाएगी और धीरे धीरे करके मर जाएगी। तो अगर आप अपने स्किन को D10 नहीं कर रहे हैं या फिर उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो डेड स्किन है उसको साफ नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली आपकी स्किन जो है वो डल हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, स्किन कभी भी रिवाइव नहीं करेगी। तो बेटर ये है कि आप रेगुलरली स्किन को D10 करते रहिए, पैक्स लगाते रहिए, लेकिन कभी भी हार्मफुल केमिकल्स लाइक ब्लीच का इस्तेमाल मत कीजिए अपने स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे ब्लीच का एडवर्टीजमेंट करती हैं, बट आपको भी पता है कि वो लोग कभी भी उस केमिकल को अपने स्किन पे टच भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ब्लीच क्या है। ब्लीच इज़ बेसिकली अ केमिकल जो आपके स्किन को फ़ायदा पहुंचाने की जगह इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो आई रिक्वेस्ट, ये त्योहारों का सीज़न है, आप सब लोग खूब खूबसूरत दिखिए, लेकिन सिर्फ नेचुरल तरीके से। और ब्लीच को तो अपने स्किन पे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप मोदी केयर का D10 पैक यूज़ कीजिए या कोई भी D10 पैक जो आपको मार्केट में अच्छा सा मिलता है जिसमें ब्लीच ना हो। और अगर नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, नेचुरल तरीके से D10 पैक अपने घर में बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत इफेक्टिव लगा है D10 में। कुछ लोग होते हैं जिनका आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और स्किन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में क्या करना है,
ये जो हल्दी बेसन वाले जो है और बाकी और भी जो डी-टैन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप पैक्स बनाते हैं वो आपकी स्किन को डी-टैन तो करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डी-टैन हो जाता है ना तो इतनी जल्दी वो रिजल्ट नहीं देते हैं। मैंने एक चीज़ यूज़ की थी और एक्सपीरियंस भी किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी स्किन एक बार बहुत ज़्यादा टैन हो गई थी क्योंकि मैं समवेयर अराउंड 10-15 डेज तक मैंने स्पोर्ट्स खेला था। तो स्पोर्ट्स में तो ऑब्वियसली आप फील्ड में रहते हैं, सन के साथ आपका एक्सपोजर होता है तो आपकी स्किन टैन तो होगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद ही मुझे किसी शादी में जाना था। तो आई वॉज लाइक मेरी स्किन जो थी वो टैन ऐसी हुई थी कि लाइक ऊपर का पोर्शन जो है वो वाइट था बिकॉज मैंने कैप पहना हुआ था, एंड नीचे का पोर्शन जो था वो ब्लैक था बिकॉज वो सन के साथ में ज़्यादा एक्सपोज था। एंड दो कलर की स्किन हो गई थी मेरी। तो फिर मैंने जो हमारी दादी और मम्मी हमें बताती थी, मैंने पुदीना लिया, पुदीना को पीस करके और उसके बाद अपने फेस पे लगाया डायरेक्टली। उसका जो जूस निकलता है, जो पल्प होता है, वो आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगाइए और विद इन अ डे मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। 2 दिन के अंदर मेरी जो पूरी टैनिंग थी वो फिनिश हो गई। थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हुआ जो कि मैंने बेयर किया, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे इतना एक्सीलेंट रिजल्ट मिला दैट अभी भी मुझे अगर कभी डिटैन करना पड़ता है, क्योंकि अब तो मेरा सन के साथ में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है बिकॉज ज़्यादा टाइम मैं वीडियोज़ बनाने में स्पेंड करती हूँ। तो कभी भी करना होता है तो मैं पुदीना ही प्रेफर करती हूँ, या फिर मैं तुलसी के पत्ते को ले लेती हूँ, उससे मैं डिटैन कर लेती हूँ। या जो बेसन और हल्दी वाला कॉन्सेप्ट है, इज़ द बेस्ट वन और ईजी भी है, हम सबके घर में अवेलेबल होता है, तो उससे भी आप फटाफट से अपनी स्किन को डिटैन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो भी आप लोगों को पसंद आई हो और यूज़फुल रहे आप लोगों के लिए। इसी विश के साथ में आई एम साइनिंग ऑफ। और लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं कि मैं करूँ उनको यूज़ करने के बाद में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू रिव्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाय बाय।